है वह पवित्र स्थान होता है। देखो, उसके पश्चात आगे चलते जाओ, देवप्रयाग पहुंच जाओ। देवप्रयाग में इधर से आती है अलकनंदा और इधर से आती है भागीरथी। दोनों ने अपने नामों का त्याग कर दिया। भागीरथी ने अपना नाम छोड़ दिया और इधर में अलकनंदा ने अपना नाम छोड़ दिया, और दोनों ने अपने नाम रूप का त्याग करके वहां से प्रारंभ हो गई गंगा जी। इसीलिए देवप्रयाग पवित्र है। उसके बाद आते हैं हम प्रयाग में, इलाहाबाद में, और वहां भी आने के बाद वहां तो 3 नदियों का है, उसमें 2 नदियों ने अपने नाम का त्याग किया है, रूप का त्याग किया है, इसीलिए वो बड़ा पवित्र है। और उससे भी ज्यादा पवित्र है गंगा सागर। कहते हैं ना, सभी क्षेत्र बार बार, गंगा सागर एक बार। वहां के बंगाली पंडित ने मुझे पूछा था, महाराज जी आपको पता है ऐसा है? हमने कहा मुझे पता नहीं, आप बता रहे तो ठीक ही होगा। तो बोले ऐसा क्यों कहते हैं, सभी क्षेत्र बार बार, गंगा सागर एक बार, इसी लोग फिर से नहीं आते यहाँ, कारण क्या है? हमने कारण यही हो सकता है कि यहाँ इतना गंदा है कि दूसरे बार आने को मन नहीं करता, एक बार काफी है। देखो, जहाँ जहाँ नाम रूप का त्याग होता है वहाँ वहाँ आध्यात्म प्रकट हो रहा है। जब तक के देहात्म भाव है तब तक के नाम रूप का महात्म्य है, और वही तो हमको नचा रहा है। जगत क्या है फिर? जगत यही है, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। देखो, अस्ति भाति प्रिय यह सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म रूप है, और नाम रूप यही तो जगत है। तो जैसे हम देहात्म भाव में बैठने के बाद नाम रूप का महात्म्य बढ़ जाता है और इसलिए अपने सच्चिदानंद स्वरूप को हम भूल जाते हैं, उसी प्रकार से जगत के नाम रूप को महात्म्य दिए तो पैदा हो जाते हैं गुजराती है, बंगाली है, हिंदू है, मुसलमान है, स्त्री है, पुरुष है, और भेद प्रारंभ हो जाता है। देखो महाराज, ये उदाहरण जो हमने दिया उसको ठीक से समझ लेना। जिस प्रकार से लहरें समुद्र को ढकती है, अब देखो इसी प्रकार से यह जो नाम रूप है यही हमारे स्वरूप को ढक रहा है। तो पहली साधना क्या होगी? पहली साधना होगी देहात्म भाव की निवृत्ति। जिसके द्वारा देहात्म भाव की निवृत्ति होगी वह साधना, और जिसके द्वारा देहात्म भाव की दृढ़ीकरण होगा वह संसार। इसीलिए जब आसन की प्रक्रिया बताते हैं पतंजलि महर्षि, उसमें कहते हैं आसन की परिभाषा एक सूत्र में, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर आसनम नहीं कहा उन्होंने, स्थिर यह जो एडजेक्टिव है, विशेषण है, ये सुख का विशेषण है, बैठने का नहीं है। स्थिर सुखम आसनम माने आसन वह है कि जिसमें हमारा आनंद बिल्कुल कलंकित नहीं होता। स्थिर सुखम, जैसे स्थित प्रज्ञ, द्वितीय अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थित प्रज्ञ माने स्टेडी विजडम। हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो समझ है, वो अनस्टेडी है। किसी दूसरे की तारीफ करी तो बड़ा गुस्सा आता है। मुझे अच्छा नहीं कहा, दूसरे को अच्छा कहा, उसको क्या आता है? मुझे ही सब कुछ आता है। देखो महाराज, इसीलिए स्थिर सुखम आसनम, जब हमारा आनंद किसी भी हालत में बिगड़ता नहीं, तब हमारी आसन सिद्धि हो गई।
उसमें पतंजलि महर्षि आगे बताते हैं, जिसने अपने आसन को जीत लिया है, आसन को जीतने के बाद व्यक्ति जीवन के सुख दुख को सहजता से सह लेता है, जीवन के सुख दुख उस पर प्रभाव नहीं डालते। देखो, लेकिन आसन ही ऐसा है कि बड़ा कष्ट दे रहा है, यहाँ की टांग यहाँ रख दी, यहाँ की यहाँ रख दी और लॉक हो गए, अब वो खुलती भी नहीं और बस मुश्किल हो रहा, अब क्या करें। वो आसन नहीं है स्थिर सुखम। देखो, अब जब हमने स्थिर सुखम आसन समझ लिया तो सवाल ये है कि ये स्थिति किस में, कौन सी कंडीशन में आती है। तो उसके बाद के सूत्र में पतंजलि भगवान कहते हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य माने किसी भी प्रकार का अप्रयत्न नहीं है, एक बार बैठ लिए बस हो गया काम। हम लोग जब बैठते हैं प्रारंभ में एकदम सीधा हो करके बैठेंगे, एक्सक्लेमेशन आइडिया, और लगातार बैठने के बाद 3 सेकंड के बाद क्वेश्चन मार्क। फिर और लगातार 3 सेकंड बैठने के बाद अंडरलाइन सीधे। ये आसन थोड़ी, आसन का कार्टून है। देखो, स्थिर सुखम आसनम, और ये तब होगा प्रयत्न शैथिल्य, कोई भी प्रयत्न ना रहे बैठने के लिए। जैसे देखो, ये जो ट्राइपॉड लगाया है, अब ये स्थिर हो गया है, इसमें किसी भी टांग पर प्रेशर नहीं है, और उसको यदि डिस्टर्ब ना किया जाए तो कितने ही सालों तक ऐसा ही रहेगा। इसी प्रकार से देह को एक बार रख दिया, किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं, स्थिर हो गया, फिर तब जाकर के देहात्म भाव की निवृत्ति की संभावना है। और फिर आसन की 3 बातें होती है। नीचे से आसन स्थिर हो, ऊपर से आसन निश्चल हो, और पूरा देह 100% रिलैक्स हो। ये 3 बातें हो गई तो हमारा देहात्म भाव समाप्त हो गया। और जब देहात्म भाव समाप्त होगा तभी जाकर के देह और स्थूल जगत, इनके बारे में विचार आना बंद हो जाएंगे। यदि आप बैठे हो, समझो थोड़ा सा कोई पत्थर, ईंट या कुछ कांटा नीचे से लग रहा हो, तो आप ऐसे ऐसे करोगे, बैठा, थोड़ी देर के बाद फिर वो चुभने लगेगा, पता नहीं क्या है, क्योंकि अभी देहात्म भाव है। इसीलिए जिसके द्वारा देहात्म भाव की निवृत्ति होगी वह चिंतन, जिसके द्वारा देहात्म भाव का दृढ़ीकरण होगा वह चिंता। तो चिंता यही लगती है, स्वामी जी मेरे घुटने खराब है, मैं तो ऐसे बैठ नहीं सकती, तो अब मैं मेडिटेशन कैसे करूं? कुर्सी पे बैठ के करो। लेकिन लोग तो ऐसे बैठते हैं, तुम भी वैसे बैठो, लेकिन मैं तो नहीं बैठ सकती, तो कुर्सी पे बैठो। समस्या है कहाँ? नहीं, लोग लेकिन बैठते हैं तो तुम भी बैठो, तुमको ना किसने कहा, लेकिन हम नहीं बैठ सकते, मत बैठो। कोई जरूरी है? आध्यात्म इज नॉट ए मिमिक्री कि दूसरा ऐसा बैठता है तो मैं भी वैसे बैठूंगा। एक जवान लड़के ने मुझे पूछा, स्वामी जी मैं विवेकानंद के जैसा मेडिटेशन में कब बैठ पाऊंगा? हमने कहा तुम मरने के बाद हम तुम्हारा स्टैचू बनाएंगे, स्टैचू में तुम ऐसे बैठो। तुमने विवेकानंद को देखा है क्या? बोले नहीं। तो तुमने केवल उनका स्टैचू देखा है, तो स्टैचू तो वैसे ही बना रहेगा। इसीलिए जब ध्यान करने की बात होती है ना, तब इसको अनावश्यक महत्व दिया जाता है, और जब ध्यान देने की बात होती है तब इस चक्कर से हम निकल जाते हैं। तो प्रयत्न शैथिल्य जब हुआ तो उस समय हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे घुलने लग गया। देखो अब कैसे घुलने लग गया, उसको ऐसे समझो
जैसे ये वस्तु है,